हेलो बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 9th की फैक्टर थ्योरम्स करने वाले हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम कर चुके थे। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना सीख गए थे। आज हम लोग फैक्टर थ्योरम करेंगे। देखते हैं फैक्टर थ्योरम होता क्या है और उसका क्या एप्लीकेशन है, उसकी क्वेश्चन किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। और कोई भी पॉलिनोमियल यदि गिवन है और उसमें से पूछा जा रहा है कि क्या px इज द पॉलिनोमियल ऑफ किसका, gx का, तो कैसे फाइंड करेंगे, उसे कैसे पता करेंगे। तो देखिए उसे कैसे फाइंड करना होता है। px एक पॉलिनोमियल है, gx दूसरा पॉलिनोमियल है। तो बोला जा रहा है क्या px फैक्टर है gx का या gx फैक्टर है px का। तो कैसे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना होता है। जिस तरह से रिमाइंडर थ्योरम किए थे फैक्टर थ्योरम उसी से करेंगे। इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व नहीं करना होता है। तो देखिए क्या है, पहले जान लें कुछ फैक्टर थ्योरम के बारे में, उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए फैक्टर थ्योरम क्या है। मान लीजिए px कोई एक पॉलिनोमियल है, px एक पॉलिनोमियल है, px बी ऑफ पॉलिनोमियल, px पॉलिनोमियल है, ठीक है। और क्या होना चाहिए, उसकी डिग्री जो है वो या तो 0 के इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर देन होना चाहिए 1। या तो उसकी डिग्री 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 और मोर देन 0 और मोर देन 1। या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है। सपोज कर लीजिए कि अल्फा जो है, अल्फा बी एनी रियल नंबर। अल्फा क्या है, अल्फा कोई एक रियल नंबर है। अल्फा क्या है, अल्फा बी एनी रियल नंबर। यदि मान लीजिए p अल्फा 0 हो जाए, मतलब x के इक्वल में क्या होना चाहिए, अल्फा x के इक्वल में क्या होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 कुछ भी होना चाहिए। अभी हम लोग एग्जाम्पल से इसे समझेंगे और अच्छी तरह से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन x माइनस अल्फा जो है वो फैक्टर हो जाएगा किसका, तो px का। कैसे फैक्टर हो जाएगा, कुछ नहीं करना होता है, इसकी वैल्यू को पुट करना होता है। अल्फा को पुट करना होगा, मतलब अल्फा के जगह पे कोई भी नंबर हो, कोई भी न्यूमरल वैल्यू हो, उसको उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और चेक करेंगे। यदि 0 के इक्वल आता है तो हो जाएगा उसका फैक्टर, ठीक है। पहला मान लीजिए, दूसरा में यदि x माइनस अल्फा फैक्टर है, इफ x माइनस अल्फा यदि फैक्टर है, x माइनस अल्फा यदि फैक्टर है, किसका फैक्टर है, px का। x माइनस अल्फा फैक्टर है, किसका फैक्टर है, यदि x माइनस अल्फा यदि px का मान लीजिए फैक्टर है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, देन p अल्फा, देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे p अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 के इक्वल। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये px मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री, जिसकी पावर या तो 0 या तो 0 से बड़ा होना चाहिए। सपोज कर ले कि अल्फा कोई भी रियल नंबर है, अल्फा, ठीक है, बी एनी रियल नंबर, देन क्या लिख सकते, p अल्फा 0। यदि p अल्फा 0 हो जाए, मतलब px 0 हो जाए, तो इसकी जो वैल्यू मान लीजिए x माइनस 4 इक्वल टू 0, देयर फॉर x इक्वल टू क्या, 4। अब इसकी जो वैल्यू, x की वैल्यू उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और चेक करके देखेंगे वो 0 के इक्वल आ रहा है या ना आ रहा है। यही करना है। तो चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं क्या है क्वेश्चन में और इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आएगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके क्लियर करें। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से बनाते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लिख लें। सपोज देखिए, सपोज कि ये px इक्वल टू 8x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। सपोज कि ये px क्या है, ये पॉलिनोमियल दिया है, क्या दिया है, 8x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, मान लिया ये दिया गया है। और gx x/3 प्लस 1/4। तो क्या पूछा जा रहा है कि gx फैक्टर है, gx इज अ फैक्टर ऑफ px। तो बोला जा रहा क्या gx फैक्टर है px का। तो चलिए देखते हैं कि gx जो है वो px का फैक्टर है या नहीं है।
तो देखिए कैसे फैक्टर करते हैं। अभी इसी फार्मूले पे करेंगे, इसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, इसी कंसेप्ट को। तो देखिए ज़रा क्या है ये। अब सपोज कर लीजिए gx क्या दिया है, तो gx दिया गया है x/3 + 1/4। अब ये x/3 ठीक है -1/4। अब इसे देखिए, तो सबसे पहले gx को 0 बना दिए। यहाँ पे था x/3 + 1/4 = 0, तो x/3 क्या हो गया -1/4। x/3 कितना आ गया -1/4, तो x = कितना आ जाएगा -1/3 1/4, मतलब x की वैल्यू -1/12। अब इसी वैल्यू को px में पुट करेंगे। -1/12 8 × -1/12 की क्यूब -6 × -1/12 की स्क्वायर। x के इक्वल में क्या पुट किए -1/12 + 4 × -1/12 + 3। अब इसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि 0 के इक्वल आता है मतलब उसकी फैक्टर है। तो 8 × 1 12 × 12 × 12 प्लस 6 × 1/4 4 -4/12 + 3। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 6 जा -1/, देखिए ज़रा 12 3 जा 36, 36 × 6 216 प्लस 2 3 जा 2 7 जा 2 2 जा 3 से 24 1/24 -1/3 + 3। ठीक है, चलिए अब इसकी एलसीएम लेते हैं हम लोग। 216 24 3 की एलसीएम। अब यहाँ पर देखिए, अब 213 है, 24 और 3 है, इसकी एलसीएम लेते हैं। तो चलिए इसकी एलसीएम लेते हैं हम लोग। तो 216 24 और 3, चलिए ये कितने से जाएगा 2 से, 2 1 जा 0 8 2 से 12 2 से 3 2 5 जा 2 4 जा 2 6 जा 3 2 से 27 2 से 3 3। अब हम लोग 3 से करते हैं। 3 9 जा 1 1, ठीक है। 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 54 × 4 यही आएगा। कितना आया 216। कितने टाइम्स में -1 प्लस, अब इससे डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8 3 जा 24, 24 9 जा 9 माइनस 3 से 3 7 जा 3 2 जा 72 प्लस कितने टाइम्स में 216 × 3, तो 216 × 3, 6 3 जा 18 8 कैरी 1 3 1 जा 3 1 4 3 2 जा 6। अब क्या ये 0 के इक्वल कभी आएगा? नहीं आएगा। ये आ गया 8 - 72 + 6 4 8/216। तो ये 0 के इक्वल आएगा क्या? नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये क्या है gx जो है वो px का फैक्टर नहीं है। यदि 0 के इक्वल आएगा तो फैक्टर है, 0 के इक्वल नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए और भी क्लियर हो जाएगा अगले क्वेश्चन में। सो दैट 2x - 3 इज अ फैक्टर ऑफ ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2x - 3 फैक्टर है इसका। कैसे पता चलेगा फैक्टर है? सपोज कीजिए px इक्वल टू है, इसे थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। ठीक है, चलिए ये आइदर या तो फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है अकॉर्डिंग टू डिग्री। मान लीजिए 2x³ - 9x² + x + 12। यहाँ पर क्या है, जैसे हम बोले थे px - α = 0, 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, x = कितना आ गया 3/2। x = क्या हो गया 3/2, तो 2 × x के इक्वल में 3/2 का क्यूब, 9 × 3/2 की स्क्वायर प्लस
3/2 प्लस 12। अब इसे चेक करके देखते हैं, यदि 0 के इक्वल आ गया तो फैक्टर है 2 × 3, 3 या 9, 3 या 27/8 माइनस 9 × 9/4 प्लस 3/2 प्लस 12। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 27/4 माइनस 81/4 प्लस 3/2 प्लस 12/1। अब इसे क्या करना है, एलसीएम ले लेते हैं। 4 4 2 और 1 की एलसीएम 4, 27 माइनस 81 प्लस 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 1 4 जा 4, 12 4 जा 48। अब इसको सॉल्व करना है तो ये 27 है, ये देखिए ज़रा 48 प्लस 6 54 ये आ गया 81 माइनस 81/4। तो 0/4 का मतलब 0, मतलब px 0 आ गया। मतलब क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये फैक्टर है किसका, क्या फैक्टर है ये 2x माइनस 3, मतलब gx फैक्टर हो गया किसका। देयरफॉर बोल सकते हैं, इसे gx सपोज कर लीजिए और इसे px सपोज कर लीजिए। तो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं कि 2x माइनस 3 फैक्टर हो गया, किसका फैक्टर हो गया, इज अ फैक्टर ऑफ x प्लस 2x³ माइनस 9x² प्लस 12। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे। सबसे पहले इसको 0 के इक्वल बना लेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और जो भी पॉलिनोमियल है उसमें पुट कर देंगे। यदि वो 0 के इक्वल आता है मतलब बोलेंगे कि उसका फैक्टर है। चलिए और भी क्वेश्चन देखें, इससे बहुत सिंपल है, और भी क्वेश्चन देखते हैं। ज़रा फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करते हुए, फैक्टर थ्योरम की यूज करते हुए बोला जा रहा है कि ये जो दिया गया पॉलिनोमियल वो एग्जैक्टली डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, x प्लस 3 से। एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x प्लस 3। फैक्टर थ्योरम का ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, कैसे समझ में आएगा, यूजिंग फैक्टर थ्योरम से। देखिए जी x प्लस 3 है, उसको 0 के इक्वल बना देते हैं तो बोला जाएगा x प्लस 3 एग्जैक्टली डिविजिबल। क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है क्या ये डिविजिबल है x प्लस 3 से। तो px इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x प्लस 3 इफ px इक्वल टू कितना होना चाहिए, px इक्वल टू कितना होना चाहिए, उधर शिफ्ट कर देंगे -3, मतलब p - 3 इक्वल टू 0 होगा, तभी वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो कैसे डिविजिबल है तो इसको चेक करते हैं। तो ये हो गया px x की पावर 4 2x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 3। ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। कब एग्जैक्टली डिविजिबल, जब g x किसके इक्वल हो जाएगा, -3 के इक्वल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3। ठीक है, तो चलिए x प्लस 3 0, x इक्वल टू क्या हो गया -3, मतलब जी x इक्वल टू 0। इसे हम लोग क्या ले लेते हैं, gx, इसे क्या ले लिए, इसे ले लिए px। ठीक है, चलिए तो जब क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे कि px इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई gx इफ, कब, जब g -3 किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। तो चलिए यहाँ पे क्या पुट करेंगे, -3। तो -3 की पावर 4 प्लस 2 इंटू -3 की पावर q माइनस 2 इंटू -3 की स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 3 3 जा 9, 3 जा 27, 81 प्लस 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 इंटू -8, -3 3 जा 9, 9 2 जा 18, -6 -3। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 81 -16 -18 -6 -3। तो ये हो गया 81, माइनस कर दीजिए या फिर सारे को प्लस कर दीजिए। 16 और 18 कितना आ जाएगा, 34, 34 माइनस 6, 34 माइनस 6 और भी माइनस में, तो हो गया 40, 40 माइनस 43। ठीक है, अब देखिए, अब इसे हम लोग माइनस करेंगे तो क्या देखेंगे कि ये 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि 0 के इक्वल आता है तो बोलेंगे यस ये डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तभी बोल सकते हैं कि वो उससे डिविजिबल है। तो चेक करके देखेंगे, 8 2 जा 16,
ये हो गया 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ये प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 2 जा 6, माइनस 6 हो गया, माइनस 3 हो गया। अब ये आया 34, ठीक है, 16, 32, 32, 34, 40, 43 माइनस कर लिए तो 11 से 11 से 3 गया, 8 आ गया, ये बच गया 7 से 3, 38, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन देखें जिसे ए और बी की। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, ये फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड है। क्या है, इफ़ x माइनस 1 जो है, x माइनस ए फैक्टर है, किसका फैक्टर है, इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो बोला जा रहा है a की वैल्यू क्या होगा। इसे हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये है, सपोज कर लीजिए gx, और इसे हम लोग px ले लिए, मतलब ये पोलिनोमियल ले लिए, gx ले लिए। तो यहाँ पे x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ किसका, इसका, मतलब gx फैक्टर है, मतलब बोल सकते हैं कि gx फैक्टर है px का। कब होगा, gx ये फैक्टर है जब g क्या हो जाए, gx 0 हो जाए। कहने का मतलब gx माइनस ए इक्वल टू 0, देयरफॉर gx इक्वल टू क्या हो जाए, a हो जाए। अब हम लोग बाई फैक्टर थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x माइनस ए फैक्टर होगा किसका, इसका मतलब px का, मतलब gx फैक्टर हो जाएगा px का। कब हो जाएगा, जब px की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, 0 की वैल्यू आ जाए। ठीक है, मतलब बाय फैक्टर थ्योरम से क्या लिख सकते हैं कि x माइनस ए फैक्टर है px का। कब, एक स्टेप नीचे लिख ले, जब px की वैल्यू 0 हो जाए, जब px की वैल्यू 0 हो जाए। कहने का मतलब मान लीजिए यहाँ पे px है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए माइनस 1। अब यहाँ x के इक्वल में क्या रखेंगे, तो x के इक्वल में a पुट करना है, तो a का क्यूब a इंटू ए की स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस ए माइनस 1। अब यहाँ पर क्या आ गया, a क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 2a प्लस ए माइनस 1। ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो 3a माइनस 1, और ये किसके इक्वल आना था, 0 के इक्वल। मतलब इसको इधर शिफ्ट किए तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 3a, तो 1/3 इक्वल टू क्या आ गया, ये हो गया a। यही फाइंड करना था हमें a की वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, तो बने रहिएगा। कीप वॉचिंग है, इस क्वेश्चन में m की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करना है, m की वैल्यू। और क्या बोला, ये जो है, ये जो पॉलिनोमियल है ये डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, x प्लस 2 से डिविजिबल है। तो ये इसे हम लोग ले लेते हैं px। क्या ले लिए, इसे ले लिए px, ठीक है, और ये है gx। तो g ये बोला जा रहा है इससे डिविजिबल है। कैसे मालूम चलेगा डिविजिबल है, जब उसको क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम से वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करने पर 0 के इक्वल आएगा, तभी बोलेंगे डिविजिबल है। या फिर आइदर डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, डिविजिबल है मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से वो करना होता नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू को पुट करके सिंप्लीफाई करना होता है। तो देखिए अब यहाँ पे gx किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, मतलब gx प्लस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर gx क्या हो जाएगा, -2। अब हम लोग बाई फैक्टर थ्योरम से क्या करते हैं, फैक्टर थ्योरम, तो फैक्टर थ्योरम से हम लोग क्या करते हैं, तो फैक्टर थ्योरम से हम लोग को कुछ करना होता नहीं है। फैक्टर थ्योरम से जनरली क्या करना है, इसकी वैल्यू को x माइनस क्या बोलेंगे यहाँ, x प्लस 2 इज अ फैक्टर, x प्लस 2 फैक्टर है, किसका फैक्टर है, मान लीजिए इस पॉलिनोमियल का, इज अ फैक्टर ऑफ px। इफ जब हम लोग क्या करेंगे, p x प्लस 2 इक्वल टू 0। कहने का मतलब डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ पे, देखिए ध्यान से, p ये किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस 2। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, देखिए ध्यान से, हम बोल, देखिए क्या करना है इसे, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, ये
पॉलिनोमियल जो गिवन है 2x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यू माइनस 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। किससे एग्जैक्टली डिविजिबल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो इसे px ले लिए, इसे gx ले लिए, ठीक है। तो ये जो gx है, ये जो gx है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इससे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा ये, लेकिन कब होगा, तो डायरेक्ट अभी हम यहाँ से x की वैल्यू को तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि हमें फैक्टर थ्योरम से करना है। यदि लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना होता तो इसे डायरेक्ट डिवाइड करते हम लोग, ठीक है। तो चलिए इसे कैसे करते हैं। अब ये कब डिविजिबल है, अब इसे हम लोग 0 बना दिए, ठीक है, या पहले फैक्टराइज कर लीजिए। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 कैसे हो गया, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई किए 6 माइनस करने पर x आना चाहिए। अब ये x और x प्लस 3 दोनों से इसे 2 कॉमन ले लिए, ये हो गया x प्लस 3, तो ये हो गया x प्लस 3, ये हो गया x माइनस 2। अब हम ये बोल सकते हैं कि ये px डिविजिबल है इससे, px जो है इज डिविजिबल बाय gx। gx का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, कब, व्हेन, जब क्या हो जाए x प्लस 3, कब डिविजिबल है, जब x प्लस 3 और x माइनस 2 किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। कब डिविजिबल है, ये डिविजिबल है कब, जब x प्लस 3, देखिए ध्यान से, ये x प्लस 3 और यहाँ से x माइनस 2, इससे डिविजिबल है। इसका मतलब x प्लस 3 और x माइनस 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। x प्लस 3 और px डिविजिबल बाय gx कब, व्हेन इट इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होना चाहिए, px इज डिविजिबल बाय gx, लेकिन कब, जब वो इट इज डिविजिबल बाय x प्लस 3 एज वेल एज x माइनस 2, जब वो क्या हो जाए, x प्लस 3 और x माइनस 2 से डिविजिबल होना चाहिए। इससे डिविजिबल है, फैक्टर निकाल लिए, इसका मतलब x प्लस 3 से भी होना चाहिए और x माइनस 2 से भी, दोनों से होना चाहिए डिविजिबल। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि gx जो है, gx फैक्टर है, gx फैक्टर है, किसका फैक्टर है, px का। gx इज अ फैक्टर ऑफ px, कब, जब when p, देखिए जरा, when p कब होगा, यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं -3 एंड px माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाए, 0 हो जाए। कहने का मतलब डायरेक्ट बोल सकते थे यहाँ p माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बोलिए कैसे हो गया, तो देखिए एक बार हम लोग क्या करेंगे, gx प्लस 3 को 0 बना दिए तो gx कितना हो गया, -3। उसी तरह से gx माइनस 2 को 0 बना दिए, मतलब gx कितना हो गया, 2। अब हम लोग क्या किए, एक एक करके इसकी वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, px में पुट करेंगे और देखेंगे 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि 0 के इक्वल आता है मतलब वो डिविजिबल है, नहीं आता है तो डिविजिबल नहीं है। तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग करते हैं, तो चलिए उसे देखिए। अब देखिए यहाँ पे p एक बार हम लोग क्या पुट करेंगे, 2। चलिए इस क्वेश्चन पे 2 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 12 इंटू 2 की स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6। देखिए अब ये हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 2 2 जा 4 12 4 जा 48 14 प्लस 6। अब ये कितना आ गया देखिए, तो ये आ गया 32 36 56, ठीक है, 56 62 माइनस ये आ गया 62, कैंसिल मतलब 0, मतलब यस डिविजिबल है। चलिए अब दूसरा चेक करें, p किसका है, x माइनस 3। देखिए वैल्यू पुट कर रहे हैं किस में, px में,
तो 2 इंटू -3 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -3 की पावर 3 माइनस 12 इंटू -3 की स्क्वायर -7 इंटू -3 प्लस 6। ये जो था -3 की वैल्यू कहाँ पुट कर दी, जी की वैल्यू इस पोलिनोमियल में पुट करिए और चेक करेंगे वो 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि वो 0 के इक्वल आता है मतलब डिविजिबल है। जब भी रहेगा इस तरह का फैक्टराइज्ड, जब भी इस टर्म में रहेगा तो डायरेक्ट चूंकि x की वैल्यू को नहीं पुट कर सकते हैं तो उसे फैक्टराइज कर लेंगे। अब चलिए ये निगेटिव है, पावर 4 है, 3 3 या 9 3 या 27 3 या 81, तो 2 इंटू 81 डायरेक्ट कर ले क्या, 81 इंटू 2 डायरेक्ट कर लीजिए, प्लस 3 3 या 9 3 या 27, चलिए एक स्टेप लिख दिए, माइनस 12 इंटू 9 प्लस 21 प्लस 6 162। अब ये प्लस माइनस माइनस 7 3 या 21 2 81 माइनस 108 प्लस 21 प्लस 6। चलिए अब यहाँ पे हो गया 27 हो गया। अब यहाँ पे ऐड कर लीजिए, 27 है ये, तो 7 9 27 239, 819 8 189, कुछ गड़बड़ है क्या, अच्छा ये 162 एंड 27 9 8, चलिए 189। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0। देखिए ज़रा 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये कंप्लीट डिविजिबल हो गया। तो बोल सकते हैं कि यस पी एक्स इज डिविजिबल बाई, ये लिख सकते हैं पी एक्स इज, देयरफॉर पी एक्स इज डिविजिबल बाई जी एक्स। ठीक है, पी एक्स इज डिविजिबल बाई जी एक्स, इतना लिख सकते हैं अब हम लोग। ठीक है, चलिए